वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा, इससे पहले पेपर 1 और पेपर 2 से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो अपलोड हो चुकी है। उसको आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा। और आज के वीडियो के अंतर्गत हम पेपर 3 की वीडियो को अपलोड करेंगे, मतलब पेपर 3 की वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। और पेपर 3 का जो भाग 1 है उसकी वीडियो आपके सामने लाने का प्रयास करेंगे। दर्शन शास्त्र विषय वस्तु यानी फिलोसॉफी विषय वस्तु BA तृतीय वर्ष से संबंधित होगी, ठीक, ध्यान रखेंगे। और भी मैं इंग्लिश की वीडियो आपके सामने भी लाने का प्रयास करूंगा जल्दी, ठीक, तो ध्यान रखेंगे। इसके तीनों पेपर मैं अपलोड कर दूं, उसके बाद में फिर मैं अन्य सब्जेक्ट की वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। जल्दी अन्य सब्जेक्ट की भी वीडियो आएगी, मैं इसको तुरंत अपलोड कर दूंगा जल्दी सभी समस्त भागों को, जिसका भी जो भी आप देख लीजिएगा। अब भाई ये पेपर में देखेंगे तो अखंड आ जो है, इसका नाम क्या है, समाज और राजनीति दर्शन। तो इसका जिसका पेपर में क्या नाम ये है, इसको पढ़ लीजिएगा। इतने प्रश्न को पढ़ लीजिएगा, आपका मोस्ट सारे के सारे चीज़ें हो जाएंगी। तो इसको पढ़ लीजिएगा। जो है तृतीय प्रश्न पत्र का जो है खंड आ जो लिए हूँ, और तृतीय प्रश्न पत्र का जो खंड बा लिए होंगे ग्रीक और मध्यकालीन दर्शन का भी, उसके लिए जल्दी वीडियो आएगी। और सी जो होता है व्यवहारिक दर्शन शास्त्र, इसकी भी वीडियो आपके सामने जल्द ही लाने का प्रयास करेंगे। तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी लोगों के पास शेयर कर दीजिए। ओके, तो चलिए शुरू किया जाए, वीडियो लेक्चर शुरू कीजिए। इससे पहले आप दोनों लेक्चर को देख लीजिएगा जो हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का बताया है, पेपर 1 को लेकर के और पेपर 2 को लेकर के। अब यहाँ पेपर 3 है और पेपर 3 का भाग 1 है, मतलब कि ए वाले सेक्शन वाले जितने भी छात्र हैं इस वीडियो से लाभान्वित हो सकेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला वहाँ पर देखेंगे जो पेपर 2 का एक प्रश्न छूट गया था, हमने बताया था, तो वो इसमें समाहित सर्वधर्म समन्वय के विस्तार से व्याख्या कीजिए। तृतीय प्रश्न पत्र खंड आ समाज एवं राजनीति दर्शन के बारे में हम चर्चा करेंगे। और पेपर पैटर्न तो बताने की आवश्यकता नहीं, आपको पता होगा पेपर पैटर्न। हालांकि आप पेपर पैटर्न के पहले नोट जरूर पढ़ेंगे, सभी खंडों के उत्तर निर्देशानुसार देने हैं। खंड आ देखें, यहाँ पर आपको कितने प्रश्न करने हैं, 5 प्रश्न करने होंगे। लगभग आपको कितने शब्दों में, तो 40 शब्दों में आपको प्रश्न मिलेगा, 40 शब्दों में करने के लिए इस समय, ठीक, ध्यान रखें कोरोना के बाद। आगे देखते हैं। पहला प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट कौन सा है, इसको पढ़ लीजिएगा। संस्था क्या होती है? संस्था क्या होती है? जब आप पढ़ते हैं भैया समाज एवं राजनीति दर्शन, क्योंकि समाज जो होता है किससे किससे मिलकर के बना होता है, संस्था, समिति, परिवार, समाज, इन सभी से मिलकर के समाज बना होता है। चूँकि समाज जो होता है व्यवहारों की व्यवस्था होती है। मैकाय पर पेज ने यह बात कही कि जो समाज होता है सामाजिक संबंधों का जाल होता है। इसलिए सबसे पहले जो व्यक्ति समाज शास्त्र फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे उनको समाज के बारे में पता होगा, समाज में संस्था के बारे में पता होगा, समिति के बारे में पता होगा, परिवार के बारे में पता होगा। तो भैया संस्था के बारे में पढ़ लीजिएगा। अगर आपने नहीं पढ़ा इसके बारे में, तो संस्था के बारे में अगर आपको पढ़ना ही है तो BA फर्स्ट ईयर में जो हमने सोशियोलॉजी का लेक्चर पढ़ा है उसमें हमने संस्था के बारे में विस्तार से बता दिया है। तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, बहुत ज़्यादा क्या, पूरी की पूरी हेल्प मिलेगी 100%। तो संस्था वाला लेक्चर वहाँ से देख लीजिएगा। और एग्जाम्स में एक आध प्रश्न आपसे संस्था से अवश्य बनेंगे, ठीक, ध्यान रखेंगे अगर आपके पेपर का नाम समाज एवं राजनीति दर्शन है। ओके, तो संस्था वाला लेक्चर पढ़ लीजिएगा। समिति वाला लेक्चर भी अपलोडेड है, इसको पढ़ लीजिएगा। दोनों का लाइव क्लासेस हुई थी, 1 घंटे की होंगी, उसको पढ़ लीजिएगा, विस्तार सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। परिवार के प्रकार को लेकर के अभी हमने बताया है, एकाकी परिवार, बहुविवाही परिवार, एक विवाही परिवार, और परिवार में कई प्रकार के हमने परिवार के बारे में विस्तार से चर्चा की, उसको देख लीजिएगा। यह भी लगभग 1 घंटे का भी वीडियो है, इसको देख लीजिएगा। और समाजवाद क्या होता है, समाजवाद मतलब समाजवाद की विचारधारा जो है, इसको पढ़ लीजिएगा। अगला है साम्यवाद, जो कि इस प्रकार से समाजवाद साम्यवाद कहीं ना कहीं कार्ल मार्क्स की विचारधाराएँ रही हैं, तो इनको आप लोग देख लीजिएगा। वहीं संविधानवाद को पढ़ लीजिएगा, क्या संविधानवाद क्या होता है इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न आप पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, सामाजिक परिवर्तन। सामाजिक परिवर्तन भी समाज का एक अंग होता है। सामाजिक परिवर्तन अगर आपको पढ़ना है तो BA द्वितीय वर्ष से संबंधित सेकंड पेपर का पहला लेक्चर जो पढ़ा हुआ है सामाजिक परिवर्तन का पढ़ा हुआ, उसको देख लीजिएगा। वहाँ पर हमने लगभग 40 मिनट के अंतर्गत सामाजिक परिवर्तन को विस्तार समझा दिया है। जिन छात्रों को एक प्रकार से आपने अभी तक नहीं देखा, जिन्होंने उस लेक्चर को, अगर 3rd ईयर में आपने फिलोसॉफी लिया तो उसको आप BA सेकंड ईयर की पढ़ लीजिएगा, सोशियोलॉजी, ठीक, ध्यान रखेंगे। BA सेकंड ईयर की पढ़ लीजिएगा। BA फर्स्ट ईयर की जो चैप्टर हमने अपलोड कर दिए हैं उसको बता रहा हूँ। सामाजिक परिवर्तन आप पढ़ लीजिएगा वहाँ से जा करके, ठीक। सामाजिक प्रगति भी पढ़ लीजिएगा, हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड रहे सामाजिक प्रगति की भी, सामाजिक परिवर्तन की भी, ठीक। अगला है आपका धर्मनिरपेक्षतावाद। धर्मनिरपेक्षतावाद क्या होता है, इसको भी एक प्रकार, धर्मनिरपेक्ष मतलब क्या होता है, सॉवरेन चीज़ें। तो सॉवरेन जो है एक प्रकार से इसको भी पढ़ लीजिएगा आप कि धर्मनिरपेक्षता क्या होती है। जब कोई देश क्या होता है, या कोई देश या कोई राष्ट्र जो होता है किसी भी धर्म को नहीं मानता है, सारे धर्मों को बराबर दृष्टि से देखता है, तो ऐसे देश को हम क्या कहते हैं, निरपेक्षता, मतलब धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। और उस वैसी विचारधारा को हम क्या कहते हैं, इस देश के में रहने वाले विचारधारकों को हम क्या कहते हैं, मतलब उनकी विचारधाराओं को हम क्या कहते हैं, धर्मनिरपेक्षतावाद कहते हैं। अगला क्रांति। क्रांति के बारे में भी आप
पढ़ेंगे, और प्रगति और क्रांति में क्या अंतर होता है इसको भी हमने बताया होगा, तो उसको देख लीजिएगा। ठीक, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ेंगे कहीं से आप। खंड बा, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में होना चाहिए। पहले आपको ये मिलता था, लेकिन अब 3 प्रश्न यहाँ पे करने होंगे और 150 शब्दों में आपको लिखना होगा। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को आपको दिखाते हैं। प्रश्न देखिए यहाँ पर, दूसरा प्रश्न आपके सामने है, समाज दर्शन और राजनीति दर्शन के संबंध का विवेचन कीजिए। आखिरकार समाज दर्शन और राजनीति दर्शन किस प्रकार से एक दूसरे से संबंध रखते हैं, इसको आपसे प्रश्न पूछा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। ओके, अथवा पढ़ करके दूसरा प्रश्न देखिए यहाँ पर, आतंकवाद के कारण। आतंकवाद के संबंधित एक वीडियो पर्सनल हमारे चैनल पर उपलब्ध है, जो कि BA सेकेंड ईयर का पेपर 1 से को लेकर के लास्ट वीडियो हमने बनाई थी, उसमें देख लीजिएगा। ठीक, आगे देखते हैं अगला प्रश्न, लोकतंत्र के प्रकारों को विवेचना कीजिए। लोकतंत्र कई प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र या प्रजातंत्र। स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र है, जबकि भारत में अप्रत्यक्ष रूप से प्रजातंत्र यानी कि लोकतंत्र की व्यवस्था है। तो आप सभी लोग क्या करेंगे, ज़रूर देख लीजिएगा वीडियोज़ को, ओके, जो हमारे चैनल पर पड़ी हुई हैं। आगे देखते हैं, अथवा करके प्रश्न अगला दिया, कल्पनावादी समाजवाद क्या है। कल्पनावादी समाजवाद क्या है, इसकी विशेषताओं का विवेचन कीजिए। तो कल्पनावादी समाजवाद आप पढ़ लीजिएगा। और समाजवाद पढ़ेंगे तो समाजवाद में आपको जो है कल्पनावाद, समाजशास्त्र या तमाम प्रकार के समाजशास्त्र के बारे में, मतलब समाजवाद के बारे में आपको पता चलेगा। अगला है समाज की प्रमुख विशेषताओं, तो वो भी लेक्चर देख लेंगे समाज वाला, यहाँ से ये प्रश्न आपका क्लियर हो जाएगा बड़े आसानी से। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह। आगे देखते हैं, वर्ग सिद्धांत क्या दिया हुआ है आपके जो है प्रश्न आपसे पूछा गया है कि वर्ण सिद्धांत के आलोक में परंपरा और आधुनिकता की धारणा का विश्लेषण कीजिए। वर्ण सिद्धांत क्या, ब्राह्मण वश्य मुखामासित बाहुराज जन्यकर्ता उर्तदसित वैश्य पादाभ्याम शूद्र हो जाता है। तो इस प्रकार से वर्ण जो होता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, आखिरकार इस सिद्धांत के आलोक में परिप्रेक्ष्य में परंपरा और आधुनिकता की धारणा का विश्लेषण कीजिए। आखिरकार परंपरा में एक प्रकार से आधुनिकता का क्या क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में बताते हुए आप तमाम प्रकार की चीज़ें बता सकते हैं इसमें। आगे देखते हैं, परिवार के मुख्य तत्व क्या हैं। परिवार के मुख्य तत्व क्या है, विवेचना कीजिए। और यह भी पढ़ लीजिएगा, परिवार के मुख्य तत्व को भी हमने बता दिया है, परिवार वाला लेक्चर देख लीजिएगा। अगला, सामाजिक परिवर्तन के रूप में सत्याग्रह की समीक्षात्मक व्याख्या कीजिए, इसको पढ़ लीजिएगा। अगला, समुदाय की विशेषताओं को बताइए, इसको भी देख लीजिएगा। समुदाय नामक लेक्चर अपलोडेड है, उसमें हमने इसको विस्तार से समझा दिया है। आगे बढ़ते, अगला प्रश्न आपके सामने, साम्यवाद के 2 दिन जो है समाप्त हो गए हैं। साम्यवाद के दिन समाप्त हो गए हैं, विवेचना कीजिए। इस कथन की विवेचना कीजिए कि साम्यवाद के दिन समाप्त हो गए हैं। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ लीजिएगा। आगे खंड 7 से जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछा जाता था, पहले आपका जो प्रश्न पूछा जाता था मेरे भाई, पहले आपका प्रश्न पूछा था कैसे, पहले पूछा जाता था आपका प्रश्न कैसे पूछा जाता था आपका प्रश्न, तो पहले आपका पूछा जाता था कि किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 5 शब्दों में हो। लेकिन अब पूछा जाएगा कि जो है ओनली, मतलब कि किन्हीं एक प्रश्न का, मतलब एक प्रश्न का उत्तर दीजिए और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 400 शब्दों में आपका होना चाहिए, आपको देगा। ठीक, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर देखिए, पहला प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट, समाज दर्शन के स्वरूप और विषय वस्तु की क्या करिए, विवेचना कीजिए। अगला प्रश्न आपसे पूछ सकता है, समाज की उत्पत्ति के सिद्धांत के रूप में सामाजिक समझौते के सिद्धांत का विवेचना कीजिए। आपसे सामाजिक समझौते का सिद्धांत को लेकर के हमने वीडियो बना दी है, इसको देख लीजिएगा। ठीक, आगे देखते हैं, परिवार के स्वरूप और कार्य की व्याख्या कीजिए, इसको भी हमने बताया है, इसको बताया है। आगे देखिए, लोकतंत्र के रूप में मुख्य विशेषताओं का विवेचन कीजिए, इसको भी हमने साथ नहीं बताया, लेकिन इसको आप पढ़ लीजिएगा कहीं मिले तो। अगला है, मतलब कि अपने जो है गूगल पर सर्च कर लीजिएगा प्रश्न, तो आपको मिल जाएगा। अगर गूगल पर नहीं मिला तो आप अपनी सीरीज वगैरह में देखेंगे तो मिल जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न एग्जाम्स में आपके आएंगे। अगला प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन के रूप में क्रांति की समीक्षात्मक व्याख्या कीजिए। ओके, ये सारे के सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण थे, जो कि आपको पता होने चाहिए। तो फिर मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं खंड बा के साथ, इसके पेपर 2 के, तब मतलब पेपर 3 के खंड बा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।